जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करेंगे नरेशन। इंग्लिश में एक चैप्टर है नरेशन, जिसका स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। देखो, ऊपर जो भी लिखा है ना, इसको पहले आप नोट कर लेना, बाकी मैं एग्जांपल इधर बताता रहूँगा। वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। वक्ता कौन चीज होता है पता है? कोनो भी व्यक्ति हुआ ना, अगर ये कुछ कहना चाहता है तो ये आपका वक्ता कहलाएगा। स्पीकर क्या कहलाएगा? स्पीकर। ये वक्ता हो गया। इसके शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। पहला क्या है? पहले को कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच। पहले को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट कौन सी होता है? डायरेक्ट स्पीच वो होता है वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों, मतलब यह है कि ये जौन सी बोलेगा ना उसको वैसे ही राइट कर दोगे तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। उसी को मैं लिखा हूँ, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहते हैं, तो कौन सी कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और दूसरी की बात कौन सी है? देखो, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के कहे हुए कथन का भाव प्रकट करना। मतलब यह है कि ये दो व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति। महात्मा गांधी जी एक हो गए और एक सुभाष चंद्र बोस हो गए। अब ये जो कहेंगे इसके विषय में, ये जो भी इसके विषय में कह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आ गए कौन सी? कौन आ गए? ये आ गया हिटलर आ गया। अभी हिटलर अपने शब्दों में कहेगा, उन इनके द्वारा कहे गए बातों का भाव स्पष्ट करेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को ऐसे कहा, ठीक है। तो वो क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका हिंदी में यहाँ लिखा वक्ता के कहे हुए कथन का भाव प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ गए? तो बाकी अब इसको जैसे जैसे ट्रांसलेट करोगे ना वैसे वैसे सीख लोगे। अब बहुत इजी है, समझ जाना। इतना इजी है कि आप एक बार देख लो वीडियो तो समझ जाओगे, कभी भूलेगा नहीं। देखो, अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है रिपोर्टिंग वर्क। तो साधारण शब्दों में मैं बता दूं, अब इधर देखो, उससे पहले देख लो वक्ता के शब्दों को ज्यों करते हो, जो मैं जो बात कर रहा था, ही सेड, ये कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब उसी शब्दवा को उसका भाव स्पष्ट करके लिखा गया है। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ कहीं कामा इन्वर्टेड कामा है? अलग अलग है? नहीं, पूरे को एक में कर दिया गया ना। इधर दैट कहाँ से आ गया, इधर ही कहाँ से आ गया, यहाँ आई राइट किया गया। तो ये सारी बात मैं बताऊंगा कि दैट कहाँ से आया और ही कहाँ से आया। इधर एम लगा हुआ था तो वाज कैसे हो गया, ठीक है। ये टेंस का परिवर्तन हुआ है। टेंस वाइज पढ़ते जाएंगे, उसका परिवर्तन होता जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन सा? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब को साधारण शब्दों में ऐसे समझ लेंगे कि इन्वर्टेड कामा के बाहर, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा होता है ना, इन्वर्टेड कामा, उसके बाहर वाले को क्या बोलेंगे? बाहर वाला वाक्य। बाहर वाले को कौन सी बोलेंगे जी? रिपोर्टिंग वर्ब बोलोगे। क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, और उसके भीतर वाले शब्दों को, मतलब यह है कि इसके बीच में, अब इसके बाहर जो लिखा गया वो क्या कहला गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बीच में जो राइट कर दिया गया ना, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को क्या बोलोगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें आप ऊपर देखो, ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसमें ढूंढो। इन्वर्टेड कामा ये रहा, ठीक है। इधर से देखो दो ब्रैकेट है और इधर से दो ब्रैकेट, ब्रेकर कामा लगा हुआ है ना। इसके बीच में पूरा लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ एगो कामा लगा हुआ है ना, इसके पहले ये लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का हो गया। अब ये क्या होगा? ही सेड लिखा है ना, तो ही सेड कौन सी हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अभी लिखा ना इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, यानी कि इसके बाहर है ये। दूसरा क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले वाक्य को। अब यहाँ से और यहाँ से ब्रेक लगा है ना, बीचों में जो जितना कुछ भी लिखा है ना, ये पूरा के पूरा कौन सी कहलाएगा जी? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। अब बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें किसी को कोनो दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लो, वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से कहेंगे, ठीक है।
वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों जब रख देंगे ना तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब वक्ता के कहे हुए कथन का जब भाव प्रकट कर लेंगे ना तब कौन सी कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अच्छा, फिर एक बार देख लो रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, यानी कि ए इन्वर्टेड कामा इधर से और इधर से लगा हुआ है ना, तो इसके बाहर वाला लिखा है ही सेड, यही क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में आ जाओगे ना तो क्या, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हो गया इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य। इधर से जो लिखा है ना आई एम गोइंग टू स्कूल, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है कि नहीं है, इसी को कौन सी बोलोगे जी, रिपोर्टेड स्पीच बोलोगे। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब जो भी कुछ है, ये सेंटेंस का वीडियो में डाला हूँ, पहले आप सेंटेंस रीड कर लेना, इसलिए कि पूरे सेंटेंस के आधारित बनेगा। ठीक है। अब इसके कुछ साधारण बिंदु होंगे, साधारण बिंदु को मैं बताऊंगा। अभी ये इरेज करके पुनः मैं राइट करने वाला हूँ। साधारण बिंदु का मतलब यह हो गया कि इसको कैसे चेंज करना है, मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहो। देखो, मुख्य बिंदु की मैं बात कर रहा था, मतलब यह है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बहुत से नियम होते हैं। नियम का मतलब यह है कि सेंटेंस के आधार पर बनेगा। जैसे सेंटेंस पहले असर्टिव जब बनाओगे ना, असर्टिव जब बनाओगे तो क्या करना होगा, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो बात कर रहा था यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें सेड को बदलते जाएंगे। सेड को अगर बदलोगे तो किस में बदलोगे, टोल्ड में। सेड को कौन सी में बदलोगे, जब तक असर्टिव सेंटेंस चलेगा तब तक सेड को टोल्ड में बदलते रहोगे। इधर जो इन्वर्टेड कामा लग रहा था ना, तो इन्वर्टेड कामा को हम किस में बदलते जाएंगे, दैट में। किसमें, दैट में। ठीक है। इधर जो बीचों में कामा लग रहा था ये हट जाएगा, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। इन्वर्टेड कामा यानी कि कामा, इन्वर्टेड कामा को जब बदलोगे तो क्या राइट करना पड़ेगा, दैट। ठीक है। अब क्या होगा, चलो एक सेंटेंस में राइट कर रहा हूँ, उसी को बदला जाएगा। ठीक है, साथ में समझ लिया जाएगा। यू सेड टू मी, ठीक है, दे वेयर प्लेइंग मोबाइल। अब ये सोचो मैं मोबाइल क्यों लिख दिया, यू सेड टू मी दे वेयर प्लेइंग मोबाइल। यहाँ पे बहुत बच्चे मोबाइल चलाने वाले अभी दिख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ना पता है 7-8 को खाली बैठ गया। वो कौन सी खेलते हैं, गोलियां मारने वाला होता है जी, क्या नाम है उसका, फ्री फायर। ठीक है। तो ये फेमस है, इनर है ना, तो हमको लग रहा है कई बच्चा विकास नहीं करेंगे, सब वो छुटाने रह जाएंगे सब। फ्री फायर मोबाइल दिखाओ ना तुरंत बढ़ने लगते हैं सब, क्या करोगे यार। अब यहाँ पे देखो, इसको समझना, मैं बोला हूँ कि देखो असर्टिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सब उधर उधर कर लेना। ठीक है। देखो ये फ्री फायर है, इसे फ्री फायर की बात कर रहा था ना, तो हमको दिखा रहा है कि देखिएगा फ्री फायर है, ये है गुंडा गुंडी सब यार समझे नहीं आता। देखो छोटी जो गुड़िया ये में नाच रही है। चलो ठीक है, खेलो तुम, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से देख सकते हो, लौक रहा है ना जी, हटाओ यार, ले जाओ उधर, गोली मारो, बचा के मारो। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया था मोबाइल फोन को लेकर के। अब यहाँ ध्यान दोगे, ध्यान भटकाओगे नहीं। ठीक है। हाँ, ये बता रहा था मैं कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव होता क्या है, मेरा एक वीडियो आप देख लोगे ना तो समझ जाओगे। अब यहाँ मैं बोला हूँ कि सेड को बदल देंगे। देखो इधर का रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ये कभी नहीं चेंज होगा, यू को यू राइट करेंगे, सेड को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। सेड टू यहाँ पे है ना, सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। मी यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्टवा और ऑब्जेक्टवा ना बदलना ही नहीं है, जैसे लिखा रहेगा वैसे ही लिख लोगे। ये जो कामा इन्वर्टेड कामा की बात कर रहा था ना, इसको हटा दिया मैंने, क्या राइट कर दिया, दैट राइट करने को बोला ना यहाँ पे। अब काम खत्म। यहाँ की जो सब्जेक्ट है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एक बार आप बदलना समझ जाओ, उसके बाद से टेंस वाइज मैं बताऊंगा, टेंस वाइज भी आसानी से समझ जाओगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ना, ये कैसे बदलता है ध्यान से देखना। देखो इधर मैं लिख दिया बेटा बटा 1/1 2 3, बेटा बटा मतलब सन बटा 1 2 3। अब सन का क्या होता है, किसी का 1 2 3 को अगर लड़के हैं सब तो वही से ले लो। सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, आप प्रोनाउन, प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट,
और सेकंड का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। थ्री का मतलब होता है, सॉरी यहाँ एन का मतलब होता है नो चेंज, माने कोनो बदलाव नहीं। और थ्री कौन सी होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पूछोगे थर्ड पर्सन क्या होता है, तो ये सब आप जानो, ठीक है। नरेशन पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पता है, ढूंढो उसको। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में एक के वो रहता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ठीक है। इतना शब्द, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन कौन सी आ गया, आई और वी आ गया। फर्स्ट पर्सन क्या आ गया, आई और वी आ गया, तो इसको किसके अनुसार बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना रहेगा तो आई को किस में बदल देंगे, इधर यू लिखा हुआ है तो यू लिख देंगे, वी को अगर यू लिखा हुआ है तो दे भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अगर सेकेंड पर्सन यहाँ पे आया हो, क्या, यू, यू कौन सी आया हो, सेकेंड पर्सन, तो देखो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ना, इसी को बदलने की बात कर रहा हूँ। अगर ये दे के स्थान पे आई आया होता तो हम यू के अनुसार बदलते तो यू हो जाता, दे के स्थान पे वी आया होता तो यू के अनुसार बदलते तो दे या यू हो जाता, ठीक है। अब दे के स्थान पे अगर यू आया होता तो यू के अनुसार नहीं बदलेंगे, तब मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी के अनुसार बदलते तो यहाँ क्या हो जाता, आई हो जाता। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस राइट करना होता, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आया है जी, दे आया हुआ है, ही, सी, इट और दे, ये चार फैमिली में से ना कोनो मेंबर आ गया यहाँ पे, तो ये बदलेगा नहीं, जैसे आया रहेगा वैसे का बस स्मॉल लेटर राइट कर दोगे, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि जब तक डायरेक्ट स्पीच रहेगा ना, जब तक डायरेक्ट स्पीच रहेगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सब्जेक्ट है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। और जब इनडायरेक्ट बनाओगे, इधर देखो ये डायरेक्ट है, मैं राइट भी नहीं किया था, और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। जब इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो उसको स्मॉल लेटर कर लेंगे, लेकिन आई रहेगा तो कैपिटल लेटर लिखाएगा, ठीक है। तो दे को मैं स्मॉल लेटर कर लिया, दे बदला भी नहीं है, क्यों नहीं बदला है, अभी इधर मैं लिखा हूँ, ध्यान से समझ लेना, वीडियो को बैक करके बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। दे लिख दिए। अब वेयर क्या, वेयर टेंस के अनुसार बदलेगा, मैं अभी घबराओ नहीं, ये मत सोच लेना कि इसी वीडियो में सब कुछ सीख लें, टेंस वाइज भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वेयर को मैं बदल दिया यहाँ पे, तो क्या कर दिया यहाँ पे, अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो यहाँ पे हैड बीन लगाना पड़ गया, ठीक है। प्लेइंग है, देखो यहाँ पे क्या लगाना पड़ गया, हैड बीन, मार्कर चेंज कर दिया मैं। प्लेइंग को नो चेंजिंग, ये वर्ब है, वर्ब में कौन सी चेंजिंग थी, कुछ नहीं, मोबाइल में मोबाइल, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे फुल स्टॉप कर दोगे। अब इसको समझो ध्यान से, एक बार फिर रिपीट कर लो, किया क्या गया है इसमें, सेट टू को, यानी कि सेट टू आ गया है ना, तो सेट टू को किस में बदल दिया, यहाँ पे सेट टू को, आई लो केवल टू लिखा था गा, टोल्ड में, किसमें, टोल्ड में, सेट टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। अब मी, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ पे था वैसे यहीं पे रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा को किस में बदल दिया, दैट में, दैट में बदल दिया। अब दे मैं बोला हूँ यहाँ पे दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तीसरा के ऊपर कौन सी है, यन है, यन माने जी नो चेंजिंग, ठीक है। इसको बदला नहीं, बस यहाँ कैपिटल लेटर था ना, यहाँ पे छोटा लेटर लिख दिया, माने स्मॉल लेटर। ये वेयर लिखा है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो मैं उसको बदल दिया हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लिख दिया हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से टेंस नहीं है, सिर्फ उसका रूल मैं यहाँ राइट किया हूँ, स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो हैड भी लिख दिया, प्लेइंग लिख दिया और मोबाइल लिख दिया, ये सेम ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ में आ गया होगा ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको आ गया। बाकी मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरा आपका टेंस वाइज रहेगा, जैसे प्रेजेंट टेंस को कैसे बदलते हैं, ठीक है, पास्ट को कैसे बदलते हैं, ये सारा फॉर्मेट आप नंबर वाइज देखते जाओगे, समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बस लॉन्ग हुआ है समझाने के लिए, आगे का सब वीडियो आपके छोटा होगा और टॉपिक इतना इजी हो जाएगा ना, तुम लोग खुद सोचोगे यार ऐसे तो हम वैसे ही समझ गए, किसी को भी टीच कर सकते हो। ओके, धन्यवाद दोस्तों।